तो स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्वेंट एग्जाम के बारे में। हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में किस प्रकार के इस एग्जाम का पैटर्न है, किस प्रकार का इस एग्जाम के सिलेबस है तथा कौन कौन व्यक्ति इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो यूपीएससी सिविल सर्वेंट एग्जाम, यूपीएससी का फुल फॉर्म होती है संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्वेंट एग्जाम। संघ लोक सेवा आयोग एक संस्था है जो किसका सिविल सर्वेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इसी एग्जाम के बारे में बात करें, अगर सिविल सर्वेंट एग्जाम के बारे में बात करें, हम बात करेंगे पहले इसके एज लिमिट की। तो अगर जनरल कैटेगरी का मतलब जनरल बोले तो अपन सामान्य कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, तो सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति है जो स्टूडेंट है, सामान्य वर्ग का स्टूडेंट 32 इयर्स की आयु तक कितने अटेम्प्ट 6 प्रयास ये कर सकता है। अगर सामान्य वर्ग का कोई स्टूडेंट है, सामान्य वर्ग से बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो बस 32 इयर्स तक 6 प्रयास किए कर सकता है। अगर इसी के अलावा अगर वो कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग से ना होके अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग से है, अगर एससी तथा एसटी वर्ग से है, तो वो 37 ईयर की आयु तक अनलिमिटेड मतलब असंख्य एग्जाम दे सकता है। 37 ईयर की आयु तक अगर कोई स्टूडेंट एससी तथा एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वह एग्जाम दे सकता है। कब तक? 37 ईयर्स तक, जितने चाहे उतने प्रयास ले सकता है, कोई संख्या नहीं है। ठीक इसी प्रकार बात करें अगर हम दिव्यांगों की, तो दिव्यांगों का होता है कि दिव्यांग अगर सामान्य कैटेगरी के दिव्यांग है, जनरल कैटेगरी के दिव्यांग है, तो वो 47 इयर्स तक असीमित प्रयास ले सकते हैं तथा अगर एससी एसटी के है तो वह अनलिमिटेड मतलब असंख्य एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एग्जाम के बारे में हो गया कि किस कौन कौन व्यक्ति, और भी जब बात जान करें तो एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी के तुमको कैसे मिलेगी। एलिजिबिलिटी के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यूपीएससी एग्जाम के लिए आप किसी भी वर्ग से ग्रेजुएट होने चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हो तो यूपीएससी को आपकी ग्रेजुएशन से किसी भी प्रकार की उम्मीदें नहीं है। वे ये नहीं चाहती कि आप किसी ग्रेजुएशन कॉलेज के टॉपर हो या फिर कहीं से भी अच्छे अंक करके प्राप्त हो। वह केवल ये चाहती है केवल आप में ग्रेजुएशन एक ग्रेजुएट समझ विकसित हो चुकी हो। तो यूपीएससी की कोई भी परसेंटेज या फिर कोई भी लिमिट नहीं है ग्रेजुएशन को लेकर। बात करें हम यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो जो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न है, यूपीएससी सिविल सर्वेंट का जो एग्जाम पैटर्न है, वो एग्जाम पैटर्न होता है 3 भागों में। यूपीएससी सिविल सर्वेंट के एग्जाम में संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी के एग्जाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूपीएससी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट जिसे बोलते हैं हम प्रारंभिक भाग, जिसे बोला था प्रीलिम्स से प्री भी कहा जाता है। जो अन्य प्रीलिम्स भाग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स भाग के 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स भाग में कौन से पेपर होंगे? 2 पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जो प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट होगा उस पेपर को कहा जाता है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीएस पेपर, सामान्य स्टडी, सामान्य अध्ययन, जीएस कहा जाता है। जीएस सामान्य अध्ययन फर्स्ट, जीएस फर्स्ट, तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट। और जो दूसरा पेपर होता है उसे भी कहा जाता है सामान्य अध्ययन सेकंड। प्रीलिम्स का सामान्य अध्ययन सेकंड तथा साथ ही साथ इसका एक अन्य नाम भी निकाला गया, वो नाम है सी सेट। इन एग्जामों के सिलेबस के बारे में क्या करेंगे, आगे जानेंगे। अभी तो हम केवल एग्जाम पैटर्न के बारे में देख रहे हैं कि कैसा कैसा एग्जाम पैटर्न होता है। आगे देखते हैं अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद में आता है मेन एग्जाम, जिसे बोलते हैं मुख्य परीक्षा में यूपीएससी में जो पहला पेपर यूपीएससी मुख्य परीक्षा का पहला पेपर है, वो पेपर होता है निबंध का पेपर। उसे कहा जाता है निबंध, ऐसे राइटिंग।
निबंध के पेपर में 250 नंबर के 2 निबंध आते हैं। जो निबंध कैसे आएंगे कि आप चलो पेपर एग्जाम पैटर्न के बारे में बाद में देखेंगे किस प्रकार एग्जाम आता है। अभी देखते हैं कौन कौन से पेपर होते हैं। निबंध के बाद में होता है सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, में से जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस 4। जीएस 4 को एक और नाम दिया गया है, वो नाम है नीति शास्त्र, एथिक्स। जीएस 4 को बोला जाता है एथिक्स, नीति शास्त्र। इसके अलावा भी यूपीएससी कुछ कंपल्सरी पेपर भी करवाती है। उन पेपरों में है हिंदी कंपल्सरी तथा इंग्लिश कंपल्सरी। ये दो एग्जाम ऐसे है जो क्या है केवल कंपल्सरी एग्जाम है। ये ओनली पासिंग मार्क्स के लिए एग्जाम लिए जाते हैं। इनमें 33% की आवश्यकता होती है। आगे बढ़े, अगर मेन में ही आगे बढ़े तो मेंस के आगे और 2 एग्जाम होते हैं। जो 2 एग्जाम होते हैं कितने मुख्य वैकल्पिक विषय के 2 परीक्षा होती है। एक पेपर होता है वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय का मतलब है कि जो नॉर्मल जो आपने जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 देखा, जीएस 4 तक देखा, ये सभी पेपर जीएस 4 तक जो पेपर थे, इन सभी पेपरों में कुछ सभी सब्जेक्टों से कुछ विषय कुछ टॉपिक नॉर्मल सामान्य अध्ययन की जानकारी ली गई थी। पर एक ऐसा पेपर होना चाहिए जिसमें आप क्या हो बिल्कुल सटीक वेरीफाइड हो, मतलब आपको वो विषय अच्छे तरीके से आपने उस विषय को अच्छे तरीके से अध्ययन किया होगा हो। तो एक विषय केवल ऐसा होना चाहिए। उस एक विषय के 2 पेपर होते हैं। ऐसे ही अगर आप वैकल्पिक विषय मान लो कि आप वैकल्पिक विषय हिस्ट्री चुनो, पॉलिटी चुनो, इकोनॉमिक्स चुनो, ज्योग्राफी चुनो, फिजिक्स चुनो, मैथ चुनो, बायोलॉजी चुनो, ऐसे ही वैकल्पिक विषय होते हैं। एक वैकल्पिक विषय के 2 पेपर लगते हैं। वैकल्पिक विषय पेपर फर्स्ट, वैकल्पिक विषय पेपर सेकंड। जैसे ही आप इन सभी एग्जाम के फेसेस से पार होते हैं, उसके बाद में आता है अपना इंटरव्यू, इसे बोलते हैं साक्षात्कार। इंटरव्यू में आप जानते हैं जिस प्रकार आप इन सभी में प्री और मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो हम पहुंचेंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू साक्षात्कार में इंटरव्यू में एक बोर्ड बैठा होगा, वो बोर्ड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जो क्वेश्चंस हमारे बुद्धिमत्ता, हमारे नॉलेज को जानने के लिए नहीं होगा, वो हमारे निर्णय लेने की शक्ति, हमारे प्रेशर झेलने की पावर, इन सभी को लेकर वो होगा कि हम किस प्रकार किसी भी समस्या को, किसी भी प्रेशर को किस प्रकार हम झेल सकते हैं। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आपका साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू ही आपके बहुत हद तक आपको क्या कर सकता है, आपको जानने के लिए काफी होता है। तो ये देख सकते हैं आप कि यूपीएससी एग्जाम में देखा हमने कि यूपीएससी एग्जाम को 3 पेपरों में बांटा गया है। प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा आ गया मुख्य परीक्षा, तीसरा आ गया साक्षात्कार। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो केवल प्रारंभिक कट ऑफ के लिए है। इसमें जीएस सामान्य अध्ययन कहा जाता है, जीएस सेकंड इसे सीसेट कहा जाता है। सीसेट में केवल कुछ नहीं करना, सीसेट एक क्वालिफाइड पेपर है जिसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपके सीसेट में 33% मार्क्स है तो आप क्या कर सकते हैं, आगे जाने के लिए, आगे पढ़ने के लिए एलिजिबल है। फिर बची मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षाओं में निबंध, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड, सामान्य अध्ययन फोर्थ, नैतिक शास्त्र तथा हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी, तथा हमें एक वैकल्पिक विषय चुननी होती है। जो वैकल्पिक विषय क्या करती है, जिस वैकल्पिक विषय में 2 पेपर लगते हैं, अन्य 2 पेपर लगते हैं। फिर इन सभी पेपरों को, इन सभी क्वालिफाई, इन सभी स्टेजों को पास करने के बाद में हमारा आता है साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के बाद अगर आप साक्षात्कार में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका नाम आता है लास्ट में फाइनलिस्ट के अंदर। तो